हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड है 6, सब्जेक्ट है हिंदी, उसमें पाठ है छठा। पाठ है 6 सुबह। तो ये जो पाठ है ये एक प्रसंग कथा है, यानी कि एक घटना के बारे में बताया गया है। तो स्टूडेंट, मैंने आपको इसकी पहले की वीडियो में जो पाठ का परिचय था वो दे दिया था। तो अब मैं आपको उसके आगे का है उसके आगे का है वो पढ़ाने वाली हूँ। तो आप लोगों को ध्यान से इस वीडियो को सुनना है और साथ ही अपनी हिंदी की जो टेक्स्ट बुक है ना उसे खोलना है, उसके अंदर पढ़ना है, फिर इस वीडियो को ध्यान से देखना है तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें है, हम कहाँ पे आए थे। रेशमा है, रेशमा 5 साल की थी। तो स्टूडेंट, इसकी जो आगे की है वो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, ताकि आप जब ये इस वीडियो को देखें तो आपको फिर से रिमेम्बर हो जाए कि मैंने इसकी आगे की वीडियो में क्या पढ़ाया था। वो सुबह का समय था। रेशमा जब उठी तो उसने देखा कि सभी लोग साफ़ सफाई कर रहे थे। तो उसने पूछा कि उसने सोचा कि पक्का आज ही कुछ खास होगा। तो मम्मी ने कहा कि हाँ, आज कोई ख़ास बात है। उसने पूछा मम्मी से कि आज कोई ख़ास बात है। फिर मम्मी ने कहा कि हाँ बेटा, आज त्यौहार का दिन है, तो इसीलिए सभी लोग आज जल्दी जल्दी साफ़ सफाई कर देते हैं, ताकि जब सब काम हो जाए तो उसके बाद हम लोग आराम से जो त्यौहार का आनंद उठा सकें। तो उसने कहा कि मम्मी, मेरे लिए कोई काम है क्या। तो उसकी मम्मी ने कहा, तू पहले नहा धो ले, फिर नाश्ता कर ले, फिर मैं तुझे बताऊंगी कि तुझे क्या काम करना है। तो उसने कहा ठीक है मम्मी। फिर कहा कि अगर तुझे मेरी मदद की ज़रूरत होगी तो वो भी मैं तुझे करूँगी। तो उसने क्या कहा, रेशमा ने, ठीक है मम्मी, आपकी मदद की तो मुझे ज़रूर रहेगी। फिर इतना कहकर मम्मी ने उसे अपने पहिए वाले साइकिल में बिठा दिया और रेशमा पहियों को जो पहिए थे उनको चला के अपने जो रोज़ के काम थे वो करने लगी। और ये जो रेशमा है वो विकलांग है। विकलांग यानी कि उसके पैर में तकलीफ़ है, वो चल नहीं सकती, उसे विकलांग कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं आगे। रेशमा जब 5 साल की थी तब उसको ना बहुत ही सारा बुखार आया। और जब वो 5 साल की थी ना तब उसका बहुत तेज़ बुखार आया और घुटन के नीचे का हिस्सा था ना वो काम करना बंद हो गया था और उसे पोलियो हो गया था। और जो रेशमा है उसका कॉन्फिडेंस बहुत ही तेज़ है, बहुत ही अच्छा है। और जब उसको ये हुआ था ना, पोलियो की बीमारी की वजह से उसके जो पैर के नीचे का हिस्सा था वो काम नहीं कर रहा था, तो उसको शुरुआत में तो दूसरों की मदद की ज़रूरत पड़ती थी। और जब वो 11 साल की हुई ना तब से वो अपने सारे काम खुद ही करती है बिना किसी की मदद के। और वो अपने खुद के काम करने के लिए अपने परिवार पर आधार रखना नहीं चाहती थी। मतलब कि कैसे, वो विकलांग थी, वो चल नहीं सकती थी, तो उसको कोई इधर से उधर चलना तो पड़ेगा कोई भी काम करने के लिए। तो वो उसको अगर कोई उठा के उधर ले जावे तब वो जा सकती है ना, उसके बिना तो वो जा नहीं सकती। अगर वो पहिए वाली साइकिल पे जो व्हील चेयर होती है ना उस पर वो बैठ जाए, लेकिन वो साइकिल भी पीछे से कोई चलाएगा तब वो चलेगी, अपने आप तो चलेगी नहीं। तो शुरुआत के समय में तो उसके परिवार वाले उसकी मदद करते थे, लेकिन वो 11 साल की हो गई ना तो उसने अपने परिवार की मदद नहीं ली और वो अपने सारे काम खुद ही करने लगी।
और उसे अच्छा भी नहीं लगता था अपने परिवार से अपने काम करने के लिए मदद मांगना। और जो परिवार के सभी सभ्य हैं, जैसे कि उसका छोटा भाई गोलू, उसके दादाजी, दादी जी, पिताजी, सब लोग उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। और जो ये रेशमा है वो सभी की लाडली भी है। और जो मम्मी है उसने क्या किया, उसने रसोई की जो सारे सामान थे ना, वहाँ जो बर्तने थे, डब्बे, बॉटलें, उन सबको नीचे उतार के फिर साफ कर दिए। और फिर उसने रेशमा को आवाज़ लगाई, रेसू तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरी मदद कर दे। उसकी मम्मी ने क्या आवाज़ लगाए कि रेसू तूने नाश्ता कर दिया हो तो मेरे काम में मेरी थोड़ी हेल्प कर दे। और फिर रेशमा ने आवाज़ लगाई, हाँ मम्मी मैंने नाश्ता कर लिया है। और उसने कहा कि दूध का मावा वाला जो हलवा बनाया था आपने, वो तो बहुत ही अच्छा बना है। और मैं हाथ धो के अभी आई। रेशमा वो अपनी जो पहिए वाली कुर्सी थी ना, उसको धकेलते हुए रसोई घर में पहुंची। रेशमा ने सारे बर्तन और रेशमा ने क्या किया, सारे जो डब्बे थे ना, जो बर्तने थे, जो डब्बे थे, उस पर लेबल लगा दिया। लेबल लगाने के लिए उसकी मम्मी ने उसे बुलाया। और उसने क्या किया, सारे डब्बे पर लेबल लगा दिए और अपनी मम्मी को दे दिए। और मम्मी थी ना, वो सब लेबल वाले जो डब्बे थे उसे अपनी जगह पे अच्छी तरह से रखने लगी। और जो पिताजी थे वो कार्यालय यानी कि अपने काम पर गए थे। और जो पिताजी थे वो अपने कार्यालय में गए थे। और ये जो मम्मी है उनको लाडू बनाने थे। और लाडू बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। गोलू था, वो छोटा था, वो तो जा नहीं सकता। दादाजी दादी जी बहुत ही उम्र हो गई थी उनकी, तो वो लोग भी नहीं जा सकते थे। तो सामान ले जाने के लिए और फिर मम्मी ने कहा, वो गए थे तो मम्मी को अपने कन्फ्यूज़न हो गया कि सामान लेने कौन जाएगा। तो रेशमा ने कहा कि मैं सामान को मैं लेके आती हूँ। और उसकी मम्मी ने क्या किया, उसकी मम्मी ने जो सामान लाने थे उन सबको एक चिट्ठी में लिख दिया और उसके साथ ही एक थैली दे दी सामान को भरने के लिए। और उसकी मम्मी ने पूछा कि रेशमा तो अकेली जा पाएगी। और रेशमा ने कहा, हाँ मम्मी, उसके पहले एक बार मैं अकेली गई थी ना। तो उसकी रेशमा ना और रेशमा की आवाज़ में जो कॉन्फिडेंस था कि मैं अकेले जाके सामान ले आऊँगी। फिर उसकी मम्मी ने कहा, तो ठीक है, तो अच्छा, तुम जाके सामान ले आना, लेकिन अपना ध्यान रखना। और उसने कहा कि ठीक है, तुम सामान लेके आओ, लेकिन अपना ध्यान रखना। और जो भी सामान मैंने तुम्हें लिखाया है वो सामान अपने नाके वाले जो दुकान है वहाँ पे से मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, बस आज के लिए इतना ही। इसका आगे का है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊँगी। तो स्टूडेंट, मैंने आपको ये जो पाठ है सुबह, ये एक प्रसंग कथा है
वो मैंने आपको पढ़ाई, आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को ध्यान से सुनना है और साथ ही साथ अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक निकालनी है। उसमें पाठ दिया हुआ है, वो आपको पढ़ना है और साथ ही जो मैंने कहा है उसे ध्यान से सुनना है, तो आपको पाठ जल्दी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।